जी मिस शर्मा जी। हाय हाय आमिर, आपको आवाज आ रही जी है? जी जी, बिल्कुल मुझे आ रही है। कैसर भाई मौजूद हैं, वरना जिस तरह आपने हाय कहा है मुझे पुराने एक दोस्त की याद आई। जी शर्मा जी। जी, एक्चुअली मैं आपकी लाइव स्टार्टिंग से देख रही हूँ। एक धन्यवाद। बीच में एक पर्सन आए थे। उनको छोड़ दीजिए, बीच में बहुत आए बहुत गए। अब ये है कि अभी जो विषय चल रहा है शर्मा जी, हाँ जी। वो विषय ये है कि कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। मुझे भाई आप हिंदुइज्म पर कन्विंस कन्विंस हो ना कीजिए हो, ताकि समझ। आप कन्विंस हो या ना हो, मैंने आपका फर्स्ट स्ट्रीम देखा था और ये सेकंड है। मैं ज़रूर छोड़ने के लिए कन्विंस हो गई हूँ। मतलब ओहो मेरे ओहो को ओहो। एकदम काल्पनिक ये चीज़ें लग रही हैं। मतलब बिल्कुल काल्पनिक है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है वो चीज गलत। वेद कैसे उत्पन्न हुए वो चीज गलत। मतलब कोई प्रूव ही नहीं कर पा रहा कि हिंदुइज्म में ऐसा क्या है कि कोई एक्सेप्ट करे उसको। एंड बीइंग अ सनातनी, अब मैं इस डिसीजन पे पहुंची हूँ कि मैं तो फॉलो नहीं करूंगी। ओहो एंड हो। ऑल थैंक्स टू यू एंड जितने भी आपकी जो टीम है, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो स्ट्रीम के थ्रू। आगे भी मैं वॉच करना चाहूंगी और कोई हो ऐसा कोई हवाला दे दे कि हाँ भाई हमें प्रूफ, मतलब हिंदुइज्म ट्रुथ है, मैं उस टाइम पे रिकन्वर्ट कर लूंगी। नो इशू। बट मैं आज से मा- अभी से छोड़ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो, इसका मतलब है मैं तो कन्विंस करने का प्रोग्राम लेके चल रहा था, ये तो सनातनी महिलाएं जो हैं वो कंफ्यूज होना शुरू हो गई, ये तो काम खराब हो गया। नहीं ये नहीं, काम इसमें खराब वाली कौन सी बात है? अगर देखो, आप अगर चीजें पढ़ोगे ना, आप अगर वेद पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये मूर्ति पूजा वगैरह रॉन्ग है। और जहां से वेद उत्पन्न हुए कि ब्रह्मा जी ने 4 बेटे पहले पैदा करे, उसके बाद वो किताब बन गए, वो चीज फेक है। और ब्रह्मा जी को गॉड क्यों माने जब उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही गलत किया? तो सारी चीजें काल्पनिक है ये। हम्म और कोई ठीक समझता है। हो तो वो ऑब्वियस है एक्स हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। मैं ठीक एक ठीक ठीक, आमिर भाई ठीक एक है सर चीज़ भाई। रिमाइंडर के तौर पे मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा, ये जो सिस्टर बात कर रही हैं बिल्कुल। कि जी जी। हमने ये जितने भी सो कॉल्ड इस्लामोफोब्स, एक्स मुस्लिम्स वगैरह जो उसको सपोर्ट करते थे, हमने उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दी थी। और उसमें कोई तकब्बर नहीं है, खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऐसी कोई एरोगेंस की बात नहीं है। ये जो सिस्टर बात कर रही हैं कि जिसको समझ आ जाएगी वो छोड़ देगा, हम उनसे यही कह रहे थे कि तुम्हारे लोग तुम्हारे मंदिरों में जाकर तुम लोगों से सवाल पूछेंगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। मत सपोर्ट करो इनको, मत इनको अपना पैसा खिलाओ। ये इतने अच्छे होते तो ये तुम्हारे धर्म में आ जाते, वहाँ पे तो नहीं आ रहे हैं, बस तुमसे पैसा खाए जा रहे हैं, तुम्हें राइट। इस्लाम के खिलाफ यूज़ किए जा रहे हो। जिस दिन हमने आपकी किताबें खोलना शुरू किया, आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। और अब ये लिविंग एविडेंस है, आपने पूरी स्ट्रीम की है ऐसे एक्स हिंदुओं का जो जो मुसलमान हो गए जी कि नहीं भाई जी हम जी। तो, हमें तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का। तो जैसा क्विक रिमाइंडर की ये बात हमने कही थी, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने लाज रखी इस बात की। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ही मैं जज़ाकल्लाह। चाहूँगी जी और लोग भी जितने भी हिंदू हैं जो आए हैं वो तो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड हैं। एक बार अपना वेद पढ़े ना, और फिर वेद कहाँ से आया उस चीज़ को पढ़े, उनको पूरा क्लियर हो जाएगा हिंदुइज़्म है क्या। सो मैं ठीक रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी हिंदू हैं वो प्लीज़ पढ़िएगा कि क्या है हिंदुइज़्म। ठीक ठीक एंड ठीक, मैं जाने जबरदस्त। की इजाज़त चाहूँगी अब। थैंक यू सो शर्मा मच। जी, शर्मा जी थैंक यू। मैं जी, एक सजेशन लेना चाहता हूँ। आप ये जी, समझती हैं, बीइंग अ हिंदू ऑब्वियसली अब तो आप हिंदुइज्म को छोड़ रही हैं, आपको लग रहा है, तो जी। बीइंग अ एक्स हिंदू आप ये समझती हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसका कोई बेनिफिट हो रहा है जैसे आपको लगा? जी, बिल्कुल हो रहा है क्योंकि जब मैंने आपका फर्स्ट स्ट्रीम देखा था, तो मेरे को और मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था हिंदुइज़्म का। मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ हो रही है और एक भी ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो कन्विंस कर पा रहा हो, तो मैंने उस चीज़ को पढ़ना शुरू करा। और आज जब पढ़ लिया तो मैं उस चीज़ पे डिसीजन पे आई हूँ कि ये चीज़ तो सच में फेक है। कोई हिंदू के पास एक भी रेफरेंस नहीं है कि हिंदुइज़्म ट्रुथ है। किसी ठीक है पंडित के ठीक है। पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिए ना। हम्म। जी मैं सोच रहा हूँ, ठीक हो वो गया। क्या कहते हैं कहिएगा कि आमिर भाई। आप पता है, आप पंडितों से पूछेंगे वो आपको कहेंगे कि 2 टाइप के जो है सनातन होते हैं, एक जो मूर्ति पूजा करते हैं, एक जो नहीं करते हैं। दोनों में डिफरेंस पूछेंगे तो कहेंगे जी जिसको करना है, जैसी जिसकी श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? ऐसे तो आप अपने रिलीजन बनाए जा रहे हो, नए नए भगवान बनाए जा रहे हो, जो कि गलत हम्म। है। आपने वेद को बिल्कुल साइड कर दिया। कहाँ से बिल्कुल गणेश यानी। पैदा हो गया, कहाँ से उसके सर पे हाथी का सर आ गया, डोंट नो। हम्म। बिल्कुल।
सेंस ऑफ एंड मैं चाहती हूँ सेंस ऑफ आप जी 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 राइट जी, बोलो राइट बोलो राइट मैं आप बोलो आप चाहती हूँ बोलो। आप ये सीरीज कंटिन्यू रखें। हो सकता है कि और भी ऐसे लोग हो जिनके पास नॉलेज ना हो, और इस चीज को अगर वो सर्च करने बैठे तो ऑब्वियसली उनके आगे सच्चाई आएगी। ठीक है जरूर। और मैं भी आपसे ये चाहूंगा कि जिस तरह आप तक प्रोग्राम पहुंचा, इसको आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, बड़े ध्यान से, साधारण जो है ना वो, बड़ा सावधान रहकर, जिस तरह हिंदी में बोलते हैं सावधान, तो रहकर जी इसको जी शेयर जी। कीजिएगा और पैगाम को आगे पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। अब अच्छा, शर्मा जी के ऊपर एतराजात कर रहे हैं कि जी फेक है, पीछे शुरू हो गए हैं। मैं शर्मा जी को भी स्टेज पर रखूंगा। शर्मा जी, आप सुन पा रही हैं? जी, हाँ जी आप हाँ स्टेज जी। पे हैं। जी, आपको फेक कहा जा रहा है। आप साथ रुकिएगा शर्मा जी, आपका मैं पढ़ लूंगा। हमारे साथ एक्स हिंदू हानिया जी भी मौजूद हैं, इनको भी सुन लेते हैं। ओके। वेलकम, वेलकम हानिया सिस्टर, वेलकम। थैंक यू, आपने मुझे ले लिया। जी 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 हम्म, सिस्टर, वेलकम। अभी ये जो भाई आके बोल रहे थे ना, इन्हें खुद भी कुछ नहीं पता था और ये यहाँ पे ज्ञान देने इन्हें खुद भी वो नहीं पता। हाँ, नहीं, वो सच बोल रहे में। थे। इनको हाँ इनको सिस्टर, ये इशू हो गया कि जी मैंने ये बोला कि मैं हिंदुइज्म छोड़ रही हूँ, तो उस चीज से वो ऑफेंड हो रहे हैं। और उनके पास खुद ही प्रूफ नहीं है कि हिंदुइज्म ट्रुथ है। मैंने बोला कि आप उसको प्रूफ कर दो, सो मैं री एक्सेप्ट कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं नहीं, जी, यहाँ से तो, यहाँ पे तो इंदिरा से प्रार्थना की बात की जा रही है, तो पति क्या प्रार्थना करने के बाद घर को लॉक करके चला जाता है? यह कमाल है, कोई कॉमन सेंस। मुस्लिम में क्या हो गया है सनातनी नहीं, पुरुषों को? ये बोल रहे हैं कि अर्धांगिनी होती है। तो जो हम्म, देवकी थी, जो जिनका जो कृष्ण पुत्र था, उन्होंने 14 बीवियां रखी, तो उन्होंने 14 अंगनी रखी थी। हम्म, 16,108 रानी कृष्ण ने रखी, तो क्या 16 अंगनी रखी थी? कोई सेंस है इस हम्म। बात का? और एक एक से 10-10 अर्धांगिनी पुत्र का उत्पन्न किया था। हम्म अर्धांगिनी का आप डेफिनेशन प्रूफ कर दें। हम्म जबरदस्त जबरदस्त, ये पॉइंट भी था बिल्कुल। मैं असल में डाइवर्ट नहीं होना चाह रहा, मगर ये अच्छा पॉइंट है आपने कर दिया, कि उसका पॉइंट भी आना चाहिए था। वेरी गुड। यमराज जो हैं, यमराज जी, उनके साथ एक साथ 10 बच्चियों की शादियां की गई हैं। मानते हैं ना? 10 बेटियों जी की। वो 10 जी। बेटियां कहाँ से आई थी? टोरेंट से डाउनलोड तो नहीं हुई होंगी, यकीनन नेचुरल प्रोसेस से आई होंगी। वो किधर गया अधिकार? मतलब समझ से बाहर है। वो 5 भाई जो थे, ठीक है, तो द्रौपदी को जो मिल गए, वो भी बच्चे थे, वो भी धरती पर। अधिकार कहाँ गया? ये कहते हैं जी महिला को एक ही का अधिकार है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बेचारे वर्मा जी जो हैं, अच्छा कह रहे थे बैक स्टेज मुझे रखे, लो जी निकल गए जी। वो ओहो, हमारी शर्मा जी से और हानिया जी से इस कदर खाइफ हुए, स्टेज ही छोड़ गए हैं, बैक स्टेज से निकल गए इस टाइम वर्मा जी। यार आपकी सारी वो बात तो के बाद उनसे प्रूफ एक बात लेने मैंने गए थे। पूछनी थी। जी मिर्ची जी लगती कैसे? है अगर हिंदू जी लड़की हिंदू छोड़ दे तो इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि इनके धर्म में है तो सच में कुछ नहीं, बोलते तो झूठ है। और इनकी बात, एक बात ये है कि इनको वो बुक माननी है जो मतलब इन्होंने अपनी तरफ से बनाई है, वो नहीं राइट। मानेंगे हम्म जो हम सबूत देंगे। हम जो हम्म, सबूत जी कैसर, से तो ये नहीं जी मानेंगे, ये बोलेंगे। जी कैसर भाई, ये जी सिस्टर कैसर भाई। हानिया ने बड़ी बहुत पते की बात की है। लास्ट टाइम भी एक साहब इनके आए थे, तो मैं उनसे पहले बात कर चुका था। मैं बाद में मुफ्ती यासर साहब की स्ट्रीम में गया, तो वहाँ पे वो आए, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा, आप टाइम बचाइएगा, आपने जिस किताब का हवाला देना है इन्होंने आगे से कह देना, मैं नहीं मानता। तो मुफ्ती साहब ने शुरू ही कर दिया इनके सारा वो वेद का ही पूछ लिया, मनुस्मृति का सारा। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मानता, किसी भी को नहीं मानता। तो ये सिस्टर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि हम्म जहाँ हर इनके हमारे साथ ही थोड़ी सी ज्यादती है कि अगर आपने हमसे इस टॉपिक पे बात करनी है तो कम से कम एक स्टैंडर्ड तो ऐसा हो कि जिसको यूनिवर्सली फॉलो किया जा सके। ये क्या, यानी अजीब, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, ये क्या अजीबो गरीब सिचुएशन है नहीं, कि इनका इस्लाम एक इनका ही स्ट्रीम में 10 अगर हमारे हिंदू भाई आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं। नहीं उसने गलत कहा था, उसको इसका नहीं पता, उसको उसका नहीं पता, तो भाई आपस में लड़ लो, हमारी क्या गलती है उसमें? हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। एक्चुअली मैं जाती हूँ अगर मैं किसी डिबेट चैनल पे, तो वो लोग बोलते तुम झूठी हो, तुम हिंदू हो ही नहीं। और कई हम्म बार बोलते तुम टेंशन के लिए करती हो, क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ ना। वो बोलते हैं वेद पे बोलो, तो फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमने ऐसे गलत पढ़ा है, तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं है। यार और अगर राइट, फिर अभी तो मैंने तो जस्ट अभी ये चीज अनाउंस करी है, मेरे को अभी से ही मैसेज आ रहे हैं, यू आर फेक यू आर फेक।
सो मैं नहीं प्रूफ क्या दूं आपको? नहीं, 1 मिनट में क्या मैं आपको अपना हाथ-वाथ काट के दिखाऊँ कि मेरा हिंदू का खून है? या मैं आपको अपना हम्म आधार कार्ड दिखाऊँगी? आप मुझे ये चीज़ बताएँ। आप तो ये जितने भी छोड़ो लोग मैं कह रहे हैं जितने भी लोग कह रहे हैं कि फेक है, सो मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप एक प्रूफ दिखा दें कि हिंदुइज्म ट्रुथ है। मैं री-एक्सेप्ट कर लूँगी। आप मुझे प्रूफ दिखा दीजिए बस। क्योंकि मैंने अरे 2 स्ट्रीम्स देखे, मुझे एक भी हिंदू का जो स्टेटमेंट है वो मुझे जेन्युइन नहीं लगा। नहीं हम्म नहीं, वो आपको अपने हिसाब से रेफरेंस देंगे, जो उन्हें मानना है वो रेफरेंस वो आपको देंगे, वो नहीं नहीं, देंगे जो मैं सच। सुनो सिस्टर, मैं बॉर्न सनातनी हूँ। मैंने अपना धर्म पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई भी लाके कुछ भी दे देगा। मुझे पता है। अब तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे प्रूफ दे देंगे तो मैं री-एक्सेप्ट कर लूँगी। दैट्स इट। आप हेटेड डिबेट जबरदस्त। पे जाओ, मैं वहां गई थी तो वो मुझे कहने लगे कि ऐसे नहीं है, ऐसा है, तुमने गलत पढ़ा है, तुमने पढ़ा कुछ नहीं है। अरे क्योंकि उनको दूसरे के रिलीजन को खराब दिखाना है, तो वो अपने हिसाब से जो उसको चीजें कहें होती है वो करता है। उसको वो ब्रह्म राक्षस राक्षसा विवाह की संतान है। उसको उसको चाहिए उसको चाहिए कि वो पढ़ा है ना, वो कहता है ना उसने पढ़ा है तो लाइव आ जाए। उसने तो नहीं, मुफ्ती असर वाजी साहब के चैनल पर, सर मैंने उनको मुफ्ती सच असर बोल वाजी दिया साहब ना, के, जैसे वो सुनिएगा बोलते सुनिएगा हैं जरा, कि सुनिएगा सुनिएगा जरा। हाँ आप मुफ्ती हाँ असर वाजी साहब के चैनल के ऊपर वो शख्स आया। मैंने उसको कहा मेरे चैनल पर कब आ रहे हो? मैं जी ये अगले हफ्ते आ रहा हूं। वो अगला हफ्ता नहीं आया। कल युग खत्म होने को है, ये नहीं आया। ठीक है, तो मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। एक वीडियो पड़ी है 1 घंटे की, जिसको शौक हो आवाज़े हक ऑफिशियल पर पड़ी है। एक बार सामने आया, उसके साथ जो हुई है, रे रब दा ना उस तो भाई याद रखेगा। उसके बाद वो आया नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया। तो और तो वो उनका जनाब जी कैसा लगा? जनरल प्रॉब्लम है हमारे भाई कदाकला में, ये बहुत माजरत। देखिए, हम्म, गुजारिश ये है कि आपके पॉइंट में एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है। टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट दैट्स योर जॉब टू एक्सप्लेन। प्रॉब्लम ये है कि हम जो अपने इन भाइयों से बात करते हैं तो उनमें यानी कि मोर देन 50% जो हमें सुनने को मिलता है जब आप कोई रेफरेंस देते हैं, कोई पॉइंट आउट करते हैं चीज़, तो मोर देन 50% मिलता है अरे इसको तू छोड़ना। वाई? भाई इसको आप छोड़ दें, जैसे ये रूहानी शर्मा साहब ने छोड़ दिया है। अगर आपको दिक्कत है उसको डिफेंड करने में, एक्सप्लेन करने में, तो आप छोड़ दें। हमने तो छोड़ दिया, बहुत पहले का छोड़ दिया है। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। कह रहे तू उसको छोड़ दे, तो मतलब ये क्या हम आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे, इसको छोड़ दे, उसको पकड़, उसको छोड़। जस्ट कम अप विद समथिंग मोर रैशनल, मोर प्लॉजिबल, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। इट्स दैट सिंपल। मुश्किल नहीं है ये बात। जी जबरदस्त राइट। जबरदस्त। लो जी सिस्टर्स, आपकी बात आ गई।